आज इंग्लिश की जितनी इम्पोर्टेंस है वो सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश से डरते हैं, अंग्रेजी से दूर भागते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश खटाना, आपके अपने चैनल गुरुकुल डी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे धारा प्रवाह, जो इंग्लिश हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उसके लिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की और बोलने की, लेकिन हम बोलना सभी चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उनका कारण यही होता है कि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ सेंटेंसेस जिनका हम अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सकें। तो आज हम ऐसी ही शुरुआत करते हैं। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है, शुड मीन्स चाहिए। अब क्या चाहिए? जैसे शुड ज़्यादातर यूज होता है एडवाइस। एडवाइस, तो एडवाइस लेने व देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहला जो आप पॉजिटिव अफर्मेटिव जो हम बोलते हैं, और पॉजिटिव हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को। देन हम इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एचपी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो कि शुड है या कैन है, जो भी हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक हमारी मेन वर्ब जो होगी इसमें, और ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ। अब थोड़ा सा इसके बारे में पता हो हमें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर प्लूरल दो तरीके के होते हैं। इन विच ओनली वन थिंग देन वी कॉल द सिंगुलर, जिसमें कोई एक वस्तु, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ही सी इट एनी वन नेम, ये सारे हमारे सिंगुलर में। एंड टू या मोर टू थिंग्स प्लूरल, जहाँ पे दो या दो से अधिक कोई बात की जा रही हो। तो यहाँ पर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर है, प्लूरल हम वो यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड ही रहेगी। वर्ब हमारा जो भी ईट है, प्ले है, गो है, जो भी हमारी वर्ब है, और उसके साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि हमें कोई भी एडवाइस देनी है, तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए। हम एक एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपका तुम्हें का हो गया यू। हेल्पिंग वर्ब आपकी शुड ही रहेगी, तो यू शुड। अब वर्ब जो आपकी पहचान के साथ जुड़ के आई है, पहचान आपकी चाहिए, और जो हमेशा वर्ब आपको मेन वर्ब मिलेगी जो पहचान के साथ जुड़ के आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, पास्ट में इंडेफिनिट में आ है, कंटिन्यूस में रहा है, रहे हैं, तो उनके साथ सबकी जात जुड़ के आती है। खेल रहा है, खेलता है, खेला, खेलेगा, वो सारी आपकी पहचान के साथ जो जुड़ के आती है वो मेन वर्ब है। वर्ब आपकी ये होगी, यू शुड स्पीक। अब आपका ऑब्जेक्ट बच गया इन इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। तो अभी इसको अब हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए, अब इसकी जगह मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश। राम को अंग्रेजी में बोलना चाहिए, राम शुड स्पीक इन इंग्लिश। अगर हमने सब्जेक्ट की जगह वर्ब चेंज करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। हमें लिखना चाहिए, वी शुड राइट। तो बहुत आसान है दोस्तों, हमें प्रैक्टिस करनी होगी केवल बोलने की। हम बोलते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट।
अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंसी बेस से धारा प्रवाह आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आज हम इनकी सब्जेक्ट को चेंज करें, वर्ब को चेंज करें, ऑब्जेक्ट चेंज करें और उससे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हम बनाएं। तो इसमें हमारा सर दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पॉजिटिव था। दूसरा हमारा आता है एक नेगेटिव। नेगेटिव में दोस्तों नोट लग जाता है, जैसे सभी को पता है। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका नोट लग जाएगा, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट, केवल नोट आपका लग जाता है, जिसमें इसमें आपका स्टूडेंट हम यूज कर लेंगे। शुड नोट का स्टूडेंट आपका यूज हो जाता है, हम इसको स्टूडेंट बोलेंगे। तो इसका मना होगा कि तुम्हें अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए। नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा? इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सेंटेंस इज नेगेटिव देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें किसी चीज़ की मनाही की जा रही है तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें तुम्हें अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यह नहीं खेलना चाहिए, हमें यह नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो भी हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ अब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल था, नेगेटिव में हम उस चीज़ की मना कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों क्या बन जाएगा? नोट या स्टूडेंट, यू स्टूडेंट स्पीक इन इंग्लिश। बहुत सिंपल। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, हमें नहीं खेलना चाहिए, वी शुडंट प्ले। अब नेक्स्ट इसका दोस्तों चलता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यू नो इन विच सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें कोई भी क्वेश्चन करते हुए आप सिंपली क्या लगाकर जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, देन फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव हमारा साइन होगा। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में है, तो उसमें क्या वाले सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें शुरू में क्या लगता है? क्या तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए? क्या हमें खेलना चाहिए? क्या हमें किताब पढ़नी चाहिए? क्या मुझे दोस्तों के साथ बाजार घूमना चाहिए? तो दोस्तों इसमें जहाँ पे शुरू में क्या लग रहा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी जैसे इसमें शुड है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा क्या आ जाएगा? शुड। देन हमारा सब्जेक्ट शुड यू, शुड यू स्पीक इन इंग्लिश, और आपका इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट सर हमारा, अगर हम नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, देन वो भी सिंपल है, इसी के साथ आप नोट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका यूज हो जाएगा अगर आप यहीं पे नोट लगा देते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओगे। हमारा इसमें बच गया सब्जेक्ट, वन एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा सेंटेंस क्या हो गया? क्या तुम्हें अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए? तो इसके स्टूडेंट यू स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों WH फैमिली का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसका ही हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा करो, अच्छा करो। हम टेंसेस कर लेते हैं, बहुत टाइम पहले भी हमने किया है, ये भी हमने बहुत पहले कई बार किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही? आज भी अगर कोई सामने हमारा वाक्य आता है जहाँ पे हम कोई एडवाइस ले रहे हैं या दे रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपके प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, या इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोशिश करनी है कि शुड के आज कम से कम अलग अलग डिफरेंस में, किसी में सब्जेक्ट चेंज करना है, किसी में वर्ब चेंज करनी है, किसी में ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ऐसे अलग डिफरेंट कम से कम 20-30 आप सेंटेंस बनाओगे। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल शुड का यूज अच्छे से सीख पाओगे और उसको अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर पाओगे, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे कि आप अच्छे से आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल पाओगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। अब एक तरीके से हम एक वाक्य के 4 वाक्य बनाएंगे।
इसमें था तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए, नेगेटिव तुम्हें अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए, इंटरोगेटिव में शुरू में क्या लग गया, क्या तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हो गया क्या तुम्हें अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुडंट स्पीक इन इंग्लिश, शुड यू स्पीक इन इंग्लिश, शुडंट यू स्पीक इन इंग्लिश। इस तरीके से आप एक वाक्य को 4 वाक्य आप बनाएं। सचिन को क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमें किताब पढ़नी चाहिए, तो सचिन शुड प्ले क्रिकेट, वी शुड रीड द बुक। या कविता पढ़नी चाहिए, कहानी पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आप कम से कम 20-30 सेंटेंसेस बनाएंगे और कमेंट में मुझे करके बताएंगे कि आपको ये समझ में आया कितना। आप उसमें 1-2 वाक्य मुझे आप वहाँ पर लिख के दिखाएंगे। अब इसके हम थोड़ा सा और भी आगे एक थोड़ा सा टॉपिक के बेस पे हम कह सकते हैं। दोस्तों बोलने के लिए आपके पास एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन हो ऐसा, या कोई ऐसा हो जिसमें आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल सके, यस आई कैन स्पीक। तो ऐसे उसके लिए अब हमने शुड का यूज़ किया, तो शुड से रिलेटिव हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका फिर हम आंसर देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन हम लेते हैं, हाउ शुड वी स्टार्ट अवर सेल्फ इंट्रोडक्शन। हमें अपना परिचय कैसे शुरू करना चाहिए। अब हमें कई बार इंट्रोडक्शन हर जगह देना होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोलना है, क्या क्या बोलना है। लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हम शुड से रिलेटिव वाक्य करें जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से अब हमारा हाउ शुड वी स्टार्ट अवर सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमें अपना परिचय कैसे शुरू करना चाहिए, उसमें क्या क्या बताना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम आंसर दोस्तों कैसे देंगे। आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, अब क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि हाउ शुड वी स्टार्ट, तो वी शुड स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी शुड टेल। अब वी शुड टेल का हमें बताना चाहिए, तो वी शुड टेल। अभी हमने किया शुड वाला वाक्य। तो मैं वही कह रहा था दोस्तों, प्रैक्टिस ऐसी करो कि अगर आपके सामने कोई भी चाहिए से रिलेटिव वाक्य आ रहा है उससे आप आराम से इजीली बोल सकें, लिख सकें, बता सकें। तो वी शुड टेल अभी हमने आराम से कर लिया। अगर हम वाक्य करते कि हमें बोलना चाहिए, वी शुड टेल हमें बताना चाहिए, वी शुड टेल जो हमारा हो गया। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन था कि हमें अपने परिचय में क्या क्या बताना चाहिए, तो सबसे पहले वी शुड टेल। अब इसमें आप जो भी पॉइंट्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अबाउट आवर नेम, मान के चलो ये हो गया कि सबसे पहले हमें अपना नाम के बारे में बताना चाहिए। दोस्तों इसी को चेंज आप करते चले जाओगे। इसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद हमें क्या बताना चाहिए, वी शुड टेल अबाउट आवर एज। आप लिख दीजिए जो भी है दोस्तों, इसमें केवल आपको यहाँ पर एज है, आपका विलेज है, आपके क्वालिफिकेशन है, इसी तरीके से जो भी आप यहाँ पे बताना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है। पॉइंट्स आप लिखते चले जाओगे, फैमिली बैकग्राउंड है, लाइक डिसलाइक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट इन योर लाइफ, एम मोटो ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ। तो यहाँ पे हम आप पॉइंट्स बना लोगे जितना भी जिस बारे में आप बोलते हो, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपका एक्सपीरियंस के बारे में, आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। लेकिन इससे हमारा टॉपिक एक ऐसा रेडी हो जाता है जिसमें हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने बोल सकते हैं। क्वेश्चन आया अगर हाउ शुड वी स्टार्ट अवर सेल्फ इंट्रोडक्शन, हमें अपना परिचय कैसे शुरू करना चाहिए, तो वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेल अबाउट अवर नेम, सबसे पहले हमें अपना नाम बताना चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद वी शुड टेल अबाउट अवर एज या विलेज, जो भी
Then we should tell about our qualification. After that we should tell about our hobbies. Then we should tell about our family background. After that we should tell about our like and dislike. इस तरीके से जितने आपके पॉइंट्स होंगे उतनी बार आपको केवल क्या लाइन यूज करनी हो रही है, वी शुड टेल अबाउट, वी शुड टेल अबाउट, वी शुड टेल अबाउट। केवल उस एक लाइन से आपका पूरा एक पैराग्राफ, एक पेज का पैराग्राफ आप बना सकते हैं, जो कि हमें एक पूरा एक पेज रटना होता है बोलने के लिए। तो इस तरीके से केवल आपने एक लाइन अगर सीखी है, एक लाइन से पूरा आप एक पैराग्राफ बोल रहे हो और उस पूरे पैराग्राफ को आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर किसी के सामने बोल रहे हो, दोस्त यही तो बोलना होता है, अंग्रेजी में यही तो बोलना है जिससे हम डरते हैं। लेकिन वो क्या मांगता है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 101%, 100% आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे। तो दोस्तों आपको मैं इतना चाहूँगा कि आप इसका एक क्वेश्चन को पूरे एक अच्छे से यहाँ पे अपना बनाएं और फिर उसको अपना प्रैक्टिस करें। इसको आप कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर बोल पाएँ। तो इसी तरीके से दोस्तों और आगे हम इस पर वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपका WH फैमिली कवर अप होगा और जो हमारे डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे उनको यूज़ करके कॉन्फिडेंस अच्छे उसमें अंग्रेजी में बोल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जैसे कि अगर कोई न्यू वीडियो आती है वो आपको आपके पास पहुंचे और आप उसको देख के अपना अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपको एक कॉन्फिडेंस आए। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। मैं अब आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप मुझे उसमें कमेंट में उसका आंसर दोगे। हमें यह किताब पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका आंसर हमें यह किताब पढ़नी चाहिए, इसका आंसर ज़रूर इसमें दोगे कमेंट्स में। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो मैंने बताया फिर इसके आप अलग से प्रैक्टिस करोगे। हमें ये किताब पढ़नी चाहिए, नेगेटिव हमें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, इंटरोगेटिव में क्या हमें यह किताब पढ़नी चाहिए और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हमें यह किताब नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आप केवल इसको मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, थैंक यू।